श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिया कांजू महाराज की जय। प्रिया कांजू सरकार की जय। प्रिय सभी शिष्यगण, बड़ा सुंदर पुनीत पवित्र पावन समय होता है जब किसी भी शिष्य को अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर जैसे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप गंगा में स्नान करने से धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जब कोई सच्चा शिष्य अपने गुरु के पास जाता है तो उसके भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। निश्चित तौर पर हमारे अनेक जन्मों के जो अग हैं, पाप हैं, उन सब से निवृत्ति दिलाने का कार्य ही भगवान के जो नाम है, जो हमें गोविंद के द्वारा, गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र है, वही करता है। इसलिए चाहे हमें भोजन करने को न मिले, चाहे हमें और अन्य व्यवस्थाएं न मिले, लेकिन ऐसा दिन जीवन में कभी ना आए जिस दिन हम भगवान का भजन करने से चूकें या डरें या छूट जाए। तो किसी भी समय भगवान, अगर हमारे संसार में कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए हमें पछताना पड़े, जिसके लिए हमें रोना पड़े, जिसके लिए हमें दुख हो, तो वो स्थिति सिर्फ एक ही है, जिस दिन हमसे भगवान का भजन ना हो, जिस दिन हमारी वाणी से भगवान का नाम न निकले, वो पल चिंतनीय है, दुखदायी है। वो उसके लिए दुख होना चाहिए, रोना चाहिए। और जिस पल हम भगवान का स्मरण करते रहें, चाहे फिर दुनिया में सुख दुख आते जाते रहें, वो रोने के लिए, चिंतन करने के लिए और दुखी होने के लिए वो समय नहीं है। ये तो संसार में आए हैं तो कभी अच्छा कभी बुरा, ये तो समय लगा ही रहता है। परंतु सबसे बुरा समय पता है यही है, जब हम भगवान का नाम न जपें और गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, फिर भगवान का नाम सुनने का मौका मिल जाए, कथा सुनने को मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा परम आनंद तो यही है कि हम भगवान का नाम गाएं, सुने, भगवान की कथाओं में नाचे झूमें रहें, मस्त रहें। यही सब कथा का सर्वानंद है और जीवन का सर्वानंद यही है, इसी को सर्वानंद कहते हैं। तो इसलिए हम सबको अपने गुरु वचनों पर पूर्ण विश्वास रखकर, अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र सच्ची निष्ठा रखकर, अपने गुरु के द्वारा बताए हुए इष्ट में पूर्ण रूपेण समर्पण भाव रखते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। जो जीव ऐसे होते हैं उन्हें इस लोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है और परलोक में भी परमानंद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कार्य क्या है, बोले कि सिर्फ और सिर्फ गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। अब देखो, रामायण में एक अच्छी बात पता है क्या है, उसमें लिखा है कि गुरु को प्रिय नहीं बोलना चाहिए, 3 लोगों को प्रिय नहीं बोलना चाहिए। सचिव गुरु वैद्य जो प्रिय बोले ही भयास। तुम्हें मनाने के चक्कर में, तुमसे कुछ पाने के चक्कर में, तुम्हारी बटरिंग अगर हम कर दें, तो अगर हम मीठा बोलेंगे सिर्फ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, दक्षिणा पाने के लिए, कुछ और भाव से, तो तुम्हारे धर्म का और धर्म के पथ का निश्चित तौर पर पतन हो जाएगा। राज्य धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम तुम्हें बोलने के लिए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए प्रिय न बोले। जब भी बोले, चाहे तुम्हें थोड़ा कड़वा लगे और थोड़ा क्यों खूब लगे, परंतु बोलें वो जिसमें आपका हित हो, जिसमें आपका मंगल हो। हमारी तरफ से प्रयास भी रहता है। कई लोग हमसे कहते हैं, बोले महाराज जी थोड़ा मीठा बोला करिए। हमने कहा बोलेंगे, पर इतना भी मीठा नहीं बोल सकते कि चेलाओं को शुगर हो जाए। इसलिए भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम गाओ, कथा सुनो, इससे आपका कल्याण होगा। इनको जीवन भर धारण करो। एक और बात, पूजन करो और आज ही प्रसाद लेके राधे राधे, है ना। इस आज्ञा का पालन अवश्य करें, इसलिए क्योंकि व्यवस्था आपके आश्रम की आप ही के हाथ में है। ये आपका स्थान है, आप ही व्यवस्था संभालें। राधे राधे।